ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपापघनम प्रणतो अस्मिन् दिवाकरम। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि सूर्य देव का जो कन्या राशि में गोचर 17 सितंबर को हो रहा है, इसका प्रभाव सभी राशियों पर कैसा पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। कहा भी जाता है कि ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ा मर्तुम तम रविम। और जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव अनुकूल होते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। विभिन्न राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर ही पंचांग की गणना संभव है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं, अतः राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य देव को 1 वर्ष का समय लगता है। सूर्य देव को लेकर के ऐसी मान्यता भी है, ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव मजबूत हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, साहस रहेगी, आपके अंदर प्रतिभा की, टैलेंट की कमी नहीं रहेगी। नेतृत्व क्षमता का विकास भी मजबूत सूर्य कराते हैं। मान सम्मान, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आनंद, दयालुता, साथ ही साथ राजाओं जैसा जीवन जीना, कुलीनता, वफादारी, तो इन सब चीज़ों में सूर्य देव आपको एक बल प्रदान करते हैं यदि ये आपकी कुंडली में शुभत्व अवस्था में है। वहीं इसके विपरीत यदि सूर्य देव पीड़ित हैं, नीच के हैं, राहु के साथ ग्रह दोष बना रहे हैं, तो ऐसे जातक अहंकारी होते हैं, हमेशा उदास रहने वाले होते हैं, विश्वासहीन होते हैं, छल कपटी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों को देख करके चलते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा इनके अंदर बनी रहती है, आत्म केंद्रित और क्रोधी बनाते हैं सूर्यदेव। साथ ही साथ कन्या राशि में जो सूर्यदेव का ये गोचर हो रहा है, ये 17 सितंबर 2021 को दोपहर 1:02 पे हो रहा है और सूर्यदेव इसी स्थिति में 17 अक्टूबर 2021 दोपहर 1 बजे तक कन्या राशि में रहेंगे और फिर इसके बाद ये अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेकर के आया है। एक बात और बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रा याम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो दोनों से हमने बनाया है, किसी बात की चिंता मत करिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि सितंबर और अक्टूबर माह में हमारा आगमन हो रहा है। जैसे सितंबर माह में 18, 19, 20 तारीख को मुंबई में रहेंगे, तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से मिल सकते हैं। और अक्टूबर माह में 11 और 12 अक्टूबर को दिल्ली आगमन हो रहा है, तो आप लोग हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। वहीं 22 और 23 अक्टूबर में हमारा उत्तराखंड ऋषिकेश आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक देहरादून से हैं, ऋषिकेश से हैं, आप लोग हमसे आकर के यहाँ मिल सकते हैं। व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा ऑफर और है कि मात्र 999 रुपये में, देखिए हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक शुद्ध जन्म कुंडली अवश्य होनी चाहिए। आपके मोबाइल पर, आपके मेल आईडी पर पड़ा हो, आपके व्हाट्सएप में पड़ा हो, गूगल ड्राइव में पड़ा हो। इससे होता क्या है दर्शकों कि राह चलते यदि कोई भी आपसे जो है एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी जो है मिल जाते हैं, तो उनको आप अपनी कुंडली आसानी से दिखा सकते हैं। तो मात्र 999 रुपये में 150 से अधिक पृष्ठों की कुंडली आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने ईमेल, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव पर मंगवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, इसमें ही 5 वर्ष का आपको अतिरिक्त फलादेश भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड सब रहेगा। तो दर्शकों, इस ऑफर का लाभ उठाइए, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करिए। आगे बढ़ने से पहले पूर्व की जो भविष्यवाणी थी हमने की थी
पैरा ओलंपिक को लेकर के, और स्पेशली हमने नाम ले करके किया था। जैसे कि हमने कहा था कि नोएडा के जो जिलाधिकारी प्रतिभाग करने जा रहे हैं श्रीमान सुहास LY जी, ये भारत के लिए कोई बढ़िया मेडल जीत करके लाएंगे। आप उस भविष्यवाणी का अंश सुनिए। और खास करके दर्शकों एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास LY, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा दर्शकों, 2022 में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि अब तैयार होने जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए, इसमें हमारा एक वीडियो है कैसा रहेगा 9 संवत्सर भारत व विश्व के लिए, और ये हमने 15 अप्रैल 2021 को अपने चैनल पर अपलोड की थी। उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन होगा क्या, मुख्यमंत्री कोई अगला चेहरा होगा, नया चेहरा होगा। तो ये भविष्यवाणी हमने पहले कर दी है, आज भी हमने देखिए कर दी है। लगभग अभी जो है 5 से 6 महीने हैं, तो इतने समय से पहले बताना ये हमारा दायित्व है। और जो बताते हैं दर्शकों सत्य होता है। आप यदि हमारे चैनल पर बहुत पहले से जुड़े हैं तो जितनी भी प्रेडिक्शन आज तक हमने की है वो सभी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल अक्षरशः सत्य साबित हुई हैं। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों सूर्यदेव आपको पता होगा कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। अब ये जो गोचर होगा ये आपके छठे भाव में होगा। देखिए छठा भाव जो होता है ये कर्ज का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, मानसिक चिंताओं का भाव होता है और रोग का कारक भाव भी माना जाता है। छठा भाव आपके ननिहाल पक्ष का भी भाव होता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर एवरेज रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा और बहुत खराब नहीं रहेगा। मेष राशि के जातकों आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने कार्यों में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। यदि किसी तरीके की दिक्कत भी थी तो अब इस दौरान दूर हो जाएगी। छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को भी इस दौरान अब अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बस आपको लगातार अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आर्थिक रूप से मेष राशि के जातकों यदि आप लोग कारोबारी हैं, व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं या किसी ऋण या लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अब इस पर आप लोग अंतिम निर्णय ले लीजिए, सोच समझ कर लीजिएगा। बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के करिएगा और आपका लोन वगैरह अप्रूव्ड हो जाएगा। वहीं रिश्ते नातों पर यदि हम नज़र डालें तो ये गोचर आपके लिए ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ननिहाल पक्ष से कुछ अहम के टकराव हो सकते हैं और संबंधों में विषमता आ सकती है। मेष राशि के विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन में अनुकूल बनाए रखने के लिए अधिक एफर्ट्स करने होंगे, प्रयास करने होंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं ये गोचर उनको अनुकूल परिणाम देगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही साथ जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां थीं वो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने स्वास्थ्य में थोड़ा मोड़ा आप सुधार देख सकते हैं। ये गोचर जीवन के लगभग हर पक्ष में आपको सकारात्मक परिणाम दिलाएगा सिवाय पारिवारिक मोर्चे में और दाम्पत्य संबंधों में। उपाय क्या करना रहेगा? मेष राशि के जातकों देखिए प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव चौथे भाव के स्वामी हैं और अब ये जो गोचर कर रहे हैं ये आपके 5th हाउस में कर रहे हैं। 5th हाउस प्यार का भाव होता है, रोमांस का भाव होता है, संतान का भाव होता है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव होता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के जातकों को कुछ समस्याएं होने की संभावना है और यह आपके लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। ये जो गोचर रहेगा ये आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी कराएगा और कुछ चीज़ों पे लाभ भी दिलाएगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने वरिष्ठों के साथ कुछ मुद्दों को लेकर के उलझ सकते हैं और आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों आपको अपने कार्यस्थल पर लोगों के साथ व्यवहार करने में अत्यधिक सावधानी बरतने की अब आवश्यकता रहेगी। सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे और किसी के साथ भी टकराव करने से बचना होगा। कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए इसका ध्यान रखिए, स्वाभिमान भंग ना हो जाए इसका ध्यान रखिए। वहीं दाम्पत्य जीवन पर यदि हम प्रकाश डालें तो जीवन साथी के साथ आपकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं और आपके बच्चे भी
इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के कुछ गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए किसी भी तरीके की गलतफहमी पालने से इस दौरान आपको बचना है, अन्यथा रिश्तों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं होगा। जब ये गोचर होगा सूर्यदेव का, इस अवधि में आपकी सामाजिक स्थिति में बाधा उत्पन्न होने की भी संभावना है और आप समाज में अपना सम्मान जो पाए हुए वो खो सकते हैं, जो आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर सकता है। वहीं स्वास्थ्य पर यदि हम प्रकाश डालें वृषभ राशि के जातकों की, तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, मच्छर काटने से कोई आपको बीमारी हो सकती है, तो बचे रहिएगा, उपाय करिएगा। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और रविवार वाले दिन 1.25 किलो गेहूं का दान धर्म स्थान पर करें। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे घर के स्वामी हैं और इनका गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, भोग विलासता का भाव होता है, भूमि भवन वाहन का भाव होता है। तो ये जो गोचर रहेगा ये आपके पारिवारिक मुद्दे को हल करने में जो है मदद करेगा, साथ ही साथ एक आपको सुखमय जीवन प्रदान करेगा। आप लोग भूमि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति भूभाग की प्राप्ति होगी। यदि आपकी शिक्षा में कोई रुकावट आ रही थी तो अब वापस पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये गोचर आपकी अच्छी सेहत के लिए जो है अच्छा रहेगा। गोचर कालखंड के इस अवधि के दौरान आपको अपने प्रियजनों के साथ किसी भी तरीके के संघर्ष से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस दौरान समझ की कमी के कारण आपके रिश्ते खराब ना हो जाए, इसलिए सावधानी बरतिएगा। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी विवाद या तीखी बहस से बचने के लिए बोलने से पहले सोचना उचित रहेगा। कैरियर के नज़रिए से यदि देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। मिथुन राशि के जो जातक जो है संपत्ति जो है खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, संपत्ति खरीदेंगे, निश्चित तौर पर खरीदेंगे, लेकिन पेपर वर्क जरूर चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं कोई धोखाधड़ी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान निर्णय क्षमता में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो पहले से बताए दे रहे हैं, यदि आप सरकारी ऑफिसर हैं तो सिग्नेचर करने से पहले पेपर पढ़ लीजिएगा। कोई भी कागजी कार्य करने से पहले विश्वास पात्र व्यक्तियों की सलाह अवश्य लीजिएगा। प्रियजनों के साथ बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल स्थिति रहेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ करिए और प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब घर से बाहर निकले। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके दूसरे घर के स्वामी हैं और सूर्यदेव का ये जो कन्या राशि में गोचर हो रहा है ये आपके तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव साहस का भाव, पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, छोटी मोटी लघु यात्राओं का भाव। तो इस भाव में जब सूर्यदेव का गोचर हो रहा है तो आपको शुभत्व परिणाम की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि आप में साहस और पराक्रम की अब अधिकता होगी और आप अपने पेशेवर जीवन को गति प्रदान करेंगे। आपके संचार कौशल और दूसरों को समझाने की क्षमता आपको नए कनेक्शन बनाने में मदद करेगी। कर्क राशि के जातकों, आप अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे। भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हुए नए सौदों पर पकड़ बनाने का एक अच्छा अवसर आपके पास इस गोचर में कर्क राशि के जातकों रहेगा। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कर्क राशि के विद्यार्थियों को इस अवधि में अब अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष पर यदि जो है नजर डालें तो कर्क राशि के कुछ लोग इस दौरान वाहन या अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। हालांकि कोई भी फैसला आपको सोच समझ करके बड़े बुजुर्गों की और एक्सपर्ट्स की राय लेकर के करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान काम से जुड़ी हुई किसी यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है और इससे आपको अच्छा वित्तीय लाभ मिलने की भी संभावनाएं रहेंगी। पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए एक बेहतरीन समय होगा और आप छोटी लेकिन खुशहाल पारिवारिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। विवाहित जातकों को अपने विवाहित जीवन में खुशी प्राप्त होगी और दोस्तों की मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सेहत आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी और मानसिक शांति, देखिए सेहत अच्छी रहे ठीक है, लेकिन मानसिक शांति भी बनी रहनी चाहिए। तो कर्क राशि के जातकों को मानसिक शांति भी बनी रहेगी। उपाय क्या कर सकते हैं,
तो देखिए कर्क राशि के जातकों, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि रविवार वाले दिन गाय को गुड़ खिलाइए। दूसरा, पिता के चरण स्पर्श आपको करना रहेगा। सूर्यदेव का एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ओम घृणिम सूर्याय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। मंत्र पुनः सुनिए, ओम घृणिम सूर्याय नमः। तो इस मंत्र की यदि आप एक माला का जाप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे अच्छा ये गोचर आपके लिए ही रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव प्रथम भाव के स्वामी हैं और अब ये जो गोचर हो रहा है सूर्यदेव का, ये आपके द्वितीय भाव, देखिए द्वितीय भाव परिवार का भाव होता है, धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो दूसरे भाव में ये जो गोचर हो रहा है, इसके दौरान आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा। आप सट्टेबाजी और जोखिम भरे काम से पैसा आप कमाएंगे। खास करके सिंह राशि के उन जातकों को इस दौरान सफलता प्राप्त होगी जिनकी कुंडली में सूर्यदेव उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, अनुकूल अवस्था में हैं। आपके संचार कौशल में सुधार होने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। और यदि आप विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तब तो अब आप सब कुछ भूल जाइए, आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पास विदेशी भूमि से इस समय लाभ प्राप्त करने का एक उचित मौका मिलेगा। समाज में आपकी स्थिति और सम्मान में सुधार होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। आपको यहाँ पर यह भी हम सलाह देंगे कि अपने वरिष्ठों के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में बिल्कुल भी खुद को शामिल मत करिएगा। दूसरे को करवा दीजिएगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको खुद को शामिल नहीं होना है। और दूसरा, निवेश करते समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। आर्थिक रूप से आप अधिक से अधिक अब धन की तलाश करेंगे और साथ ही आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे। पारिवारिक जीवन पर यदि नजर डालें तो ये गोचर दूसरों के साथ आपके संबंधों के लिए तटस्थ रहेगा, क्योंकि कुछ तर्क और संघर्ष उत्पन्न होने की भी इस गोचर में संभावनाएं हैं। यदि हम आपके स्वास्थ्य के पाए पर नजर डालें तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी सेहत कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती हैं और छोटी छोटी दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं रहेंगी। आपके ज्ञान को बढ़ाने और गहराई से सीखने के लिए ये एक अच्छा समय रहेगा। सिंह राशि के जातकों को उपाय क्या करना है? प्रतिदिन सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का आप लोग जाप करें और सूर्यदेव को जल में कुमकुम मिला करके अर्घ्य दीजिए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपकी ही राशि में हो रहा है, पहले घर में हो रहा है। पहला भाव आत्मा का भाव होता है, व्यक्तित्व का भाव होता है, साथ ही साथ आपको कितना नेम एंड फेम मिलेगा ये भी जन्म कुंडली में प्रथम भाव से करते हैं। प्रथम भाव को ही तनु भाव कहा जाता है। तो जो ये गोचर हो रहा है ये वित्तीय मोर्चे के लिए सूर्य का गोचर आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको लाभ कमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ कन्या राशि के कारोबारियों की यदि हम बात करें तो आपको भी लाभदायक सौदे प्राप्त करने में कुछ परेशानियां आएंगी। नौकरी करने वाले कन्या राशि के जो जातक हैं लंबे समय तक प्रोत्साहन प्राप्त न करने पर थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट आपके अंदर होगी। आपके निजी जीवन पर यदि नज़र डालें तो अपने साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, बशर्ते सूर्य आपकी कुंडली में अनुकूल हो। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। यदि कुंडली में सूर्यदेव अनुकूल नहीं है तो आपके फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो सकती है, दोस्तों के साथ तर्क वितर्क और संघर्ष हो सकता है। सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ हो सकते हैं, इससे आपके रिश्तों में बदलाव आने की संभावनाएं रहेंगी। अपने करीबियों से संचार बनाए रखने की आपको यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं। यदि हम आपके स्वास्थ्य के पाए पर नज़र डालें तो कन्या राशि के कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ त्वचा से संबंधित, दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है, गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, उचित चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। प्रतिदिन 10 मिनट योग प्राणायाम करें, उचित आहार लें, जंक फूड से दूर रहें और कोशिश कीजिए रविवार वाले दिन 1.25 किलो लाल मसूर की दाल और 1.25 किलो गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि, देखिए तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी है और सूर्य का ये गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस विदेशी लाभ का भाव, आध्यात्मिकता का भाव, व्यय का भाव, विदेश का भाव। तो ये गोचर आपके लिए अवसर साबित होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको लंबी अवधि की परियोजनाओं को पूरा करने का
सूर्यदेव मौका देंगे। इस दौरान समाज से थोड़ी सी दूरी आप लोग बना सकते हैं। ये गोचर आपकी शिक्षा में समस्याएं उत्पन्न करा सकते हैं और आपको ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से आपको इस समय में निवेश करने और व्यावसायिक भागीदारों से सावधान रहना चाहिए। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको आपकी परेशानियों जो है, ये गोचर आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है और आपका अपने आसपास के लोगों या आपके करीबी लोगों के साथ टकराव उत्पन्न हो सकता है और विश्वास उठ सकता है। जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे या विदेश में किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से आपके खर्चों में वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी, लेकिन आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपकी आय से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको एक सलाह देंगे कि उन क्षेत्रों में निवेश बिल्कुल भी मत करिएगा जहां से फायदे की उम्मीद कम है, और एग्रेसिव होकर के शेयर मार्केट में बिल्कुल कोई निवेश मत करिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने व्यापार व्यवसाय से जुड़ी हुई लंबी यात्राओं पर भी जो है जाना पड़ सकता है, लेकिन यात्राओं में अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ रिश्तों के लिहाज से आपके लिए पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कठिनाई होगी, जो कि आपके मन को परेशान कर सकती है और आपको मानसिक चिंताएं प्रदान कर सकती हैं। विवाहित जातक गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अपने विवाहित जीवन में मिश्रित परिणाम अब प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। चूँकि छठे भाव पर सूर्यदेव की दृष्टि के कारण लोन के लिए यदि आप आवेदन किए हैं तो लोन को मंजूरी मिलने की संभावनाएं हैं, तो लोन आपका हो जाएगा। स्वास्थ्य में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिएगा। योग प्राणायाम का सहारा लीजिएगा। मामूली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, उपाय के तौर पर सबसे पहले आप लोगों को याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना रहेगा। दूसरा, दर्शकों, सूर्यदेव को प्रतिदिन आपको अर्घ देना रहेगा। साथ ही साथ जो भी आपके जो है पिता तुल्य लोग हैं, आपके घर में पिता हैं, उनका जो है आपको चरण दोनों हाथों से रख करके और नेत्रों पर लगाना होगा। ये कर लीजिए उपाय, सूर्यदेव अनुकूल परिणाम देंगे। वृश्चिक राशि, देखिए स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 10वें घर के स्वामी हैं और ये अब आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव आय का भाव, लाभ का भाव और इच्छा पूर्ति का भाव होता है। एकादश भाव ही आपके घर में बड़े भाई बहनों का भाव होता है। तो सूर्यदेव का एकादश भाव में जब ये गोचर होगा तो ये वृश्चिक राशि के जातकों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल साबित होंगे। आपका सामाजिक दायरा इस दौरान मजबूत होगा, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होगी और उचित माध्यम से धन प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि के जो लोग नौकरी में हैं, इनको एक बहुत बड़ा अमाउंट प्राप्त होगा। कोई नई नौकरी आपको लग सकती है, मिल सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि वृश्चिक राशि के आप लोग जातक हैं, किसी को आप लोग जो है राय मशवरा देते हैं, कंसल्टेंट हैं, कारोबारी हैं, तो आप अपने व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से चला पाने में सक्षम रहेंगे। और नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से प्रशंसा अब आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातक अपने भविष्य को लेकर के इस गोचर के दौरान सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। आंतरिक रूप से वृश्चिक राशि के जातक आशावादी और सकारात्मक रहेंगे, जिससे आपके हर काम को सही तरीके से करने में भी अब सफलता प्रदान जो है सूर्यदेव करेंगे। रिश्ते नातों की यदि हम बात करें तो आप अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। वहीं विवाहित जातक भी इस गोचर के दौरान आनंद से रहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका वजन कुछ कम होगा यदि पहले से बढ़ा है तो। साथ ही साथ कोई बहुत बड़ी बीमारी अब आपको परेशान नहीं करेगी। तो सारा गोचर तो आपके लिए अच्छा ही है। अब उपाय पर आ जाते हैं। तो देखिए, रविवार के दिन नमक अवॉइड कर दीजिए और सूर्यदेव को प्रतिदिन जल में कुमकुम और हल्दी मिक्स करके अर्घ दीजिए। धनु राशि, देखिए धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव का ये गोचर आपके अब 10वें भाव अर्थात कैरियर के भाव में हो रहा है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत और आपके द्वारा किए गए प्रयासों से अब अच्छा फल भगवान भुवन भास्कर प्रदान करेंगे। आपको नौकरी के मोर्चे पर विकास और प्रगति के अवसर मिलने की संभावनाएं रहेंगी और पदोन्नति के योग भी हैं। आर्थिक जीवन पर यदि प्रकाश डालें तो आपको निवेश से भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं हैं और आपके खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे। पारिवारिक जीवन पर यदि नजर डालें तो आप अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे। आप
स्वयं को नई ऊर्जा से प्रेरणा महसूस करवाएंगे और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए नई चीज़ें सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। इस गोचर के दौरान लंबी दूरी की कोई यात्राएं होंगी जिससे भविष्य में आपको मदद मिलेगी। ये गोचर किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आपको लाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो ये गोचर अब उस बीमारी से आपको आराम दिलाएगा। साथ ही साथ धनु राशि के जो जातक स्वास्थ्य के लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा अब तक परेशान थे, उनको अब राहत मिलेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए दर्शकों, कोशिश कीजिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक माणिक रत्न अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में, और यदि आप महिला हैं तो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। अगला दर्शकों, सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिएगा और मस्तक पर लाल कुमकुम का तिलक अवश्य लगाइए। मकर राशि, देखिए मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव 8वें घर के स्वामी हैं और इनका वर्तमान समय में अब जो गोचर होगा ये 9वें भाव में होगा। 9वां भाव भाग्य का भाव, धर्म का भाव, अध्यात्म का भाव, आचार्य का भाव। तो 9वें भाव में जब ये गोचर होगा तो मकर राशि के जातकों थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा आपको कोई चीट किया जा सकता है, आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए बी अलर्ट। मकर राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके साथ चीट फंड हो सकता है। कोई फ़ोन कॉल के द्वारा आपसे जो है आपका पैसा ठग सकता है, आपके अकाउंट से पैसा कट सकता है, आपके एटीएम की क्लोनिंग हो सकती है। इस समय कैरियर से जुड़े किसी भी रहस्य को साझा मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ इस जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय या नौकरी बदलने की योजना बना रहे थे तो आपको इस विचार को अभी के लिए तो 2 महीने के लिए पोस्टपोन ही कर देना होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अपने मन को शांत रखिएगा, अपने अच्छे समय का थोड़ा सा इंतजार अब करिएगा, क्योंकि अभी आपके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा हो सकती। देखिए कुंडली का विश्लेषण करवा लेंगे तो उपाय भी इसका हम आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बताएंगे। दूसरा दर्शकों, आर्थिक रूप से जो ये समय रहेगा ये वित्तीय स्थितियां औसत रहेंगी। सीमित आय के कारण इस दौरान आप लोगों को कुछ निराशा हो सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी भी तरीके की सट्टेबाजी या अटकलबाजी लगाने से बचिएगा, क्योंकि इससे नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। रिश्ते नातों पर यदि हम प्रकाश डालें तो विवाहित जातकों के जीवन में मानसिक शांति का अभाव रहेगा। आपके परिवार के सदस्यों की अलग राय रहेगी और आपकी अलग, इससे उनके साथ आपकी बहस भी हो सकती है, जो फिर से आपको मानसिक चिंता और तनाव को बढ़ा सकती है। इस गोचर के दौरान आपको विदेश यात्राओं का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि के जातकों यहाँ हम आपको सलाह देंगे कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होइएगा, वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना आप लोग कर सकते हैं। डेली व्यायाम करिएगा, भ्रामरी प्राणायाम, कपाल भारती, अनुलोम विलोम अवश्य करिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए प्रातःकाल उठ करके सूर्यदेव को नमस्कार करिए। देखिए नमस्कारा प्रियो भानु, कहा भी गया है शास्त्रों में कि अलंकारा प्रियो विष्णु जलधारा प्रिया शिवा और नमस्कारा प्रियो भानु ब्राह्मणा मधुरा प्रिया। सूर्यदेव को नमस्कार पसंद है। किसी भी आप जब अधिकारी के सामने जाते हैं, राजा के सामने जाते हैं तो नमस्कार करते हैं ना, तो सूर्यदेव को नमस्कार करिए और सूर्य आसन आप लोग करिए। दूसरा दर्शकों, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और प्रत्येक दिन थोड़ा सा गुड़ लेकर के गाय को खिलाइए। किसी भी कार्य पर जाने से पूर्व राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि के यदि आप लोग जातक हैं तो सूर्यदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव मृत्यु का भी भाव कहा जाता है, अचानक हानि का भी भाव कहा जाता है और अचानक लाभ का भी भाव कहा जाता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कुंभ राशि के जातकों को अपने कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका ध्यान विचलित हो सकता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें परेशानियां आ सकती हैं। व्यावसायिक जीवन में कुंभ राशि के जातकों को अपने वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा और साथ ही आप कार्यक्षेत्र की आंतरिक राजनीति में शामिल हो सकते हैं। आप पर किसी गैर कानूनी काम को लेकर के मुकदमा चलने की संभावनाएं हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कुंभ राशि के जातकों के हम सलाह देंगे कि आप व्यापार से जुड़ी छोटी दूरी की यात्राएं ना करिए, क्योंकि इनसे आपको कोई भी विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुंभ राशि के जातकों अपने कैरियर में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। यहाँ पर किसी बड़े बुजुर्गों की राय अवश्य लीजिएगा। वहीं आर्थिक रूप से आपको अचानक लाभ मिलने की भी प्रबल संभावनाएं हैं, जो कि आपके खुशियों को दोगुना कर सकती हैं।
कुंभ राशि के जातकों, जब ये गोचर होगा तो दान पुण्य आप लोग करेंगे। रिलेशनशिप पर जो है हम नज़र डालें तो यह समय आपके पार्टनर के साथ रोमांटिक संबंध बनाने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपको पहले अपने रिश्तों में कुछ समस्याएं हो रही थी तो ये गोचर अब पहले से बेहतर स्थिति आपको बना करके देगा। साथ ही साथ आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में अब सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस दौरान आप लोग अब आनंदित समय अपने परिवार के साथ गुजार सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ सलाह देंगे कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले याज्ञवल्क्य मुनि के सूर्य कवच का पाठ करिए। प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ रविवार वाले दिन जल में गुड़ मिक्स करके और शिव जी पर अभिषेक करें। मीन राशि, देखिए यदि आपकी मीन राशि है तो पता होगा सूर्यदेव छठे घर के स्वामी हैं और ये अब आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव विवाह का भाव, भागीदारी का भाव। तो 7वें घर में जब सूर्यदेव का गोचर होगा तो मीन राशि के जातकों, आप अपने विरोधियों के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और आप अपना अधिकांश समय दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में बिता सकते हैं। आपके जीवन साथी और अन्य लोगों के साथ संबंध भी इस दौरान अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ अहम के टकराव की उच्च संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि अहंकार को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, अन्यथा यह आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। आपके यदि दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दें तो वह काम करिए जिससे आपका रिश्ता खराब ना हो। अपने पति या अपने पत्नी की आपको अच्छे से केयर करना रहेगा। व्यावसायिक रूप से ये गोचर आपके लिए अवसर साबित होगा क्योंकि आप अपने काम में प्रगति प्राप्त करेंगे, लेकिन बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठों से संवाद करते समय शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि शब्दों के कारण ही आप दूसरों को हर्ट करेंगे। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही हैं, आपकी कोई गलती नहीं, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत रहेगा। आपकी बातों को इस दौरान गलत तरीके से भी समझा जा सकता है। किसी भी आधिकारिक यात्राओं से बचिएगा क्योंकि यह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाली साबित नहीं होगी। स्वास्थ्य संबंधों की यदि हम बात करें तो आप लगातार मानसिक तनाव में रह सकते हैं, इसलिए योग और ध्यान करिएगा, भ्रामरी प्राणायाम करिएगा, इससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना होगा? तो देखिए, शुभत्व फल की प्राप्ति के लिए रविवार वाले दिन तांबे के लोटे का 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो लाल मसूर की दाल एक लाल वस्त्र के साथ किसी मेल व्यक्ति को, पुरुष व्यक्ति को दान करें। दूसरा दर्शकों, प्रतिदिन सूर्य देव के पौराणिक मंत्र का ओम जपा कुसुम सम कासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन् दिवाकरम, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी लाल कुमकुम मिला करके तब स्नान करिए। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत गोचर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।